हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में मैं आपको पहले कैरेक्टर बताती हूँ। जू और जॉन सी दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड होती हैं और बेरमान जो होता है वो जू और जॉन सी का पड़ोसी होता है जो उनकी बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर में रहते हैं। जॉन सी का रियल नेम जोना होता है। जॉन सी और जू वो दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड होती हैं और वो ग्रीनविच न्यूयॉर्क सिटी में एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। और वो जब दोनों मिलती हैं एक रेस्टोरेंट में तो वो दोनों प्लान बनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम लोग आज से साथ में रहेंगे। जू और जॉन सी दोनों आर्टिस्ट होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर वो लोग पेंटिंग बनाती हैं। तो उन दोनों के टेस्ट भी सेम थे और उन दोनों ने डिसाइड किया कि आज से हम लोग साथ में ही रहेंगे। ग्रीनविच विलेज में उन्होंने एक फ्लैट ले लिया और फ्लैट के तीसरे मंजिल पर उन लोग रहते थे और वहीं पे उनका जो पड़ोसी था, नेबर था बेरमान, वो भी वहीं पे रहते थे। क्या होता है कि पूरे सिटी में निमोनिया जैसी बीमारी फैल जाती है। निमोनिया का पूरा डिसीज़ पूरी सिटी में फैल जाता है और जू और जॉन सी जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी के सारे लोगों को निमोनिया हो जाता है और साथ में ही जॉन सी को भी निमोनिया हो जाता है। जब जॉन सी को निमोनिया हो जाता है तो वो एक बिस्तर में लेटी होती है और वो खिड़की के बाहर देखती रहती है। खिड़की के बाहर एक लता लगी रहती है और एक प्लांट को देखती है। उस प्लांट का नाम होता है आइवी प्लांट और उसको देखती रहती है। जू बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कोशिश करती है कि जॉन सी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। जू डॉक्टर को कॉल करके घर में डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर जॉन सी का चेकअप करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो डॉक्टर देखता है कि जॉन सी ने अब जीने की इच्छा होती है वो ख़त्म ही कर ली है। डॉक्टर जू को साइड में लेके जाते हैं और बोलते हैं, जॉन सी किसी बात से परेशान है क्या? क्या उसकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में वो सोचती रहती है? तो जू बोलती है, नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वो किसी से, उसके मन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं है और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि उसने अपने अंदर से जीने की इच्छा को ख़त्म कर दिया है और इसलिए दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं। तो जू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जू कोशिश करती है उसका ध्यान बटाने के लिए। तो क्या होता है कि जब डॉक्टर चला जाता है तो जू जॉन-सी के कमरे में अपना ड्रेसिंग बोर्ड ले आती है और पेंट करने लगती है और जॉन-सी से बोलती है कि तुम बाहर मत देखो, तुम मेरी पेंटिंग को देखो। मुझे एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जो मास्टरपीस हो, इसलिए जब मैं पेंटिंग करूँ तो तुम मेरी पेंटिंग को देखो। जॉन-सी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पेंटिंग को देखूंगी, पर तुम अपनी पेंटिंग जल्दी बनाना, क्योंकि मुझे वो जो पत्ती दिख रही है ना, पत्तियाँ जो पेड़ में पत्तियाँ दिख रही हैं ना, उसमें 100 पत्तियाँ थीं, पर अब उसमें 5 पत्तियाँ रह गई हैं और जब ये 5 पत्तियाँ भी गिर जाएंगी तो मैं मर जाऊंगी। जू ये सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि जॉन-सी ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। जू पूरा जोर लगाती है उसका ध्यान बटाने के लिए। वो ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाने लगती है और कुछ फैशन की और तरह तरह की बातें जू जॉन-सी से करने लगती है, पर जॉन-सी का ध्यान उसी लीव में लगा रहता है। फिर क्या होता है, जॉन-सी धीरे धीरे खाना खाना भी छोड़ देती है और जू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कुछ भी नहीं खा रही है। फिर उसके बाद बेरमान मिलने के लिए आता है जू और जॉन-सी से। तो जू बेरमान को बताती है कि आपको पता है, अब तो जॉन-सी ने खाना खाना भी बंद कर दिया है और उसको फीवर भी आ रहा है और मुझे बहुत चिंता हो रही है क्योंकि वो बहकी बहकी बातें कर रही है। वो कह रही है बाहर एक आइवी का प्लांट है और उसको ही देखती है और उसकी पत्तियों को देखती है और बोलती है इसमें 100 पत्तियाँ थी, अब इसमें 5 पत्तियाँ बची हुई हैं और अगर ये सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी तो फिर मैं मर जाऊंगी। बेरमान कहता है ये कैसा बकवास है और वो सुनता है जू की बातें और फिर वहाँ से वो चला जाता है।
नवंबर का महीना होता है, बहुत ठंड होती है और आंधी तूफान आने लगता है। तो ज़ू सारी विंडोज़ बंद कर देती है। फिर जॉन्सी को लगता है कि अब वो जितनी पत्तियां थी सब गिर गई होंगी। जॉन्सी ज़ू से कहती है कि खिड़की से पर्दा हटाओ, मुझे उस लीफ को देखना है, उस प्लांट को देखना है। ज़ू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जैसे ही वो विंडो से हटाती है पर्दा, तो वहाँ पे एक लीफ, एक पत्ती वहाँ पे लगी रहती है। तो जॉन्सी उसको देखती है और फुसफुसाने लगती है बहुत ज़्यादा धीरे से, तो ज़ू सुन नहीं पाती। फिर उसके बाद जॉन्सी उल्टी गिनती गिनने लगती है, बोलती है 12, 11, 10, उल्टी गिनती गिनती रहती है। फिर ज़ू उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी डॉक्टर जॉन्सी का चेकअप करने के लिए आते हैं। जॉन्सी का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि अब कुछ इसमें मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है, ये ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर उसका चेकअप करके चले जाते हैं। पर जॉन्सी बोलती है कि अब जल्दी से पत्ती गिर जाए और मैं मर जाऊंगी। पर ज़ू कहती है तुम पागल हो, तुम ऐसी कैसी ये सब बातें कह सकती हो? अभी डॉक्टर आके बोल के गए हैं कि तुम ठीक हो रही हो और तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम ठीक हो जाओगी और ये फालतू की बातें मत सोचा करो। उस दिन बहुत तेज़ी से तूफान आता है और बहुत बारिश होने लगती है। जॉन्सी को ये एहसास हो चुका था कि मौत को मांगना एक पाप है। और जब वो खिड़की खोलती है, जब वो तूफान शांत हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है, जब वो खिड़की खोलती है तो वो जो लीफ थी, आइवी की जो लीफ थी, वो वैसे की वैसे ही लगी रहती है। तो ज़ू बोलती है तुमने कुछ देखा? वो लीफ ना हिल रही है ना डुल रही है, वो बस एक ही जगह लगी हुई है। बेरमान एक बहुत अच्छा चित्रकार था और उसने एक मास्टरपीस पेंट करने की इच्छा रखी। जॉन्सी के बारे में सब कुछ सुनने के बाद उसने सोचा और कुछ फैसला किया। अगली सुबह उन्हें खबर मिली कि बेरमान को निमोनिया हो गया है और निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई है। बेरमान के शरीर के पास एक सीढ़ी, कुछ ब्रश, पेंट और एक लालटेन मिली थी। दरअसल बेरमान तेज बारिश के दौरान पूरी रात पत्ती को पेंट करते रहे और आखिरी पत्ता गिरने के बाद तूफान आया और जॉन्सी जो एक पत्ते पर लगातार टकटकी लगा रही थी और उसके गिरने का इंतज़ार कर रही थी, ये तो बेरमान की मास्टरपीस पेंटिंग थी जिससे उसने कल रात बनाई थी। तो यही थी आज की हम लोग की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।